आया सम इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी ग्रेविटी हो सकती, ये नहीं नेसेसरी है कि हम दो ऑब्जेक्ट्स यानी अर्थ और जैसे मैंने आपको स्टोन की एग्जांपल दी थी, इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स है उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा। क्लियर? अगर इस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट है। ये शो मतलब जरूरी कि अगर ऑब्जेक्ट मास ज्यादा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा, अगर कम होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कम होगा। तो क्या मसला है, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट इसैक न्यूटन था। वो अंडर द ट्री बैठा था, उसने क्या देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो ट्री के नीचे बैठा था ना, उसने देखा कि ये जो सेब एक गिर गया इस ट्री से, ये क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर गया, ये क्यों नहीं अपवर्ड डायरेक्शन में गया? तो इसके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो गया। तो इसने फिर सोचा, इस पे तहकीक की। तो उसने बोला कि बेसिकली इस अर्थ में ये अर्थ एक एग्जर्ट करता है फोर्स, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये एप्पल अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। क्लियर हो गया मैम? यस मैम। बर्जिश बेटा बोली, क्या पढ़ाया मैंने? यस मैम। बोलिए बेटे, क्या पढ़ाया मैंने आज? आपने पढ़ाया ग्रेविटी और आपने पढ़ा क्या इसका कंसेप्ट किन्होंने दिया है? हाँ, क्या मैंने क्या बोला, ये सारा कुछ बोलिए जो भी मैंने बोला। मैम आपने बोला अगर हम स्टोन फेंकेंगे ये आएगा ग्राउंड पे, तो ये जो ये ग्राउंड पे स्टोन गिरा है इसको मैंने आपको ये भी बोला कि जरूरी नहीं है स्टोन, हम जंप मारते हैं, इसीलिए जंप ना मारा इसमें हो रही खासा, हालांकि हम अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जंप मारते हैं, मगर हम ऊपर नहीं जाते अपवर्ड डायरेक्शन में, इसमें उड़ान पता मतलब ऊपर स्काई की ओर जाते हैं। नहीं, बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इस अर्थ में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है और उस वजह से हम वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं। क्लियर? यस मैम। मैम ग्रेविटी को कैसे मेजर करते हैं? ग्रेविटी को हम मेजर करते हैं, बेसिकली जो ये ग्रेविटी है ना, इसको हम मेजर करते हैं, इसको हम मेजर क्या मतलब कि इन व्हाट सेंस मेजर? मतलब जिससे हम पता चला सकते हैं मतलब कि अर्थ में कितनी ग्रेविटी है या बाकी प्लैनेट्स में, मून में कितनी ग्रेविटी है, तो हम इसको मेजर करते हैं। कि हम मतलब ये बेसिकली जो है ना, ये मैं कल आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दिखाऊंगी ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस, अगर मास ज्यादा होगा फोर्स भी ज्यादा होगा, वो मैंने आपको बोला ना, ये हम कैसे, ये मैं दिखाऊंगी ग्रेविटेशनल फोर्स G × M1 × M2, वो मैं आपको इक्वेशन दिखाऊंगी, उसी वजह से आपको ये बेसिकली हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर से मेजर करते हैं। आया समझ? इसका मैं बाज़ाबिता आपको इक्वेशन दिखाऊंगी, जो मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिखाऊंगी ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बेसिकली जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये हम मेजर करते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आया समझ? मैम मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरा मतलब ये है कि कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे हम ग्रेविटी को मेजर करते हैं। मतलब इसमें क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, ये इसके दिमाग में खुद इसने ऑब्जर्व किया ना, तहकीक की है ना। एक थर्मोमीटर यूज करते हैं, वही बोर्ड
जरा आप अनम्यूट कीजिए, आप क्लियर कीजिए अपना क्वेश्चन। फातिमा, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट होगा ऐसा जिससे हम ग्रेविटी को मेजर कर सकते हैं, जैसे हम रिवर को मेजर, मतलब उसके लिए नहीं बेटा, इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसके लिए हम मास देखते हैं उस ऑब्जेक्ट का, और इसका कॉन्सेप्ट ऐसे ही जैसे मैंने आपको बोला, इंग्लिश साइंटिस्ट था इसैक न्यूटन, उसने देखा कि क्यों गिर गया, इसने फिर तहकीक की। समझ आया बेटा? क्लियर हो गया बेटा? फातिमा, आप क्वेश्चन स्टूडेंट्स